बढ़ रही है वर्ल्ड वॉर तृतीय की तरफ। मतलब क्या वर्ल्ड वॉर 3 घटने वाला है या कभी भी युद्ध स्टार्ट हो सकता है? इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको संपूर्ण तरीके से जानकारी दी थी, बहुत शानदार तरीके से। उस वीडियो के लिंक को मैं डलवा दूंगा इसी वीडियो में, अगर आप चाहेंगे उस वीडियो को देखना भी। मगर यहां पर एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन में फंसे हुए या फिर यूक्रेन में जितने भी भारतीय रह रहे हैं उन सब को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए यूक्रेन को, क्योंकि परिस्थिति भयावह हो सकती है, परिस्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है वहां पर। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर यह ऐलान कर दिया गया। आपको दिखा देता हूं, पीछे एक आपके सामने डॉक्यूमेंट लगा हुआ मैंने लगाया है। उम्मीद करूंगा ये डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा होगा। अगर नहीं नजर आ रहा घबराइए मत, शांति से सुनिए ये डॉक्यूमेंट क्या है और क्या ऐलान किया गया है भारत सरकार के बिहाफ पे यूक्रेन में बैठे हुए एक भारतीय जो अधिकारी है उसके द्वारा। शांतिपूर्ण तरीके से समझ लीजिए आगे की परिस्थिति क्या रहेगी, आगे क्या क्या घटनाएं घटती हुई आपको देखने के लिए नजर आएगी। उन सभी के बारे में इस इवेंट में विस्तार पूर्वक तरीके से चर्चा करेंगे, मगर ज्यादा लंबा नहीं, केवल 5 से 6 मिनट में। देखिए यहां पर लिखा हुआ है भारत सरकार का चिन्ह आप देख सकते हैं, इंडियन एम्बलम लगा हुआ है, सत्यमेव जयते यहां पर लिखा हुआ है। साथ साथ लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कीव। जो भारत का दूतावास है ना कीव में, कीव कहां की राजधानी है सर? कीव राजधानी है यूक्रेन की। उम्मीद करूंगा ये सभी लोग जानते होंगे कि कीव कहां की राजधानी है। तो एम्बेसी ऑफ इंडिया कीव के द्वारा एक आधिकारिक तौर पर ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है इन व्यू ऑफ द अनसर्टेनिटीज of the current situation in Ukraine, Indian national in Ukraine, particularly students whose stay is not essential, may consider leaving temporarily. Indian nationals are also advised to all non-essential travel to within Ukraine. Indian nationals are requested to keep the embassy informed about the status of their presence in Ukraine to enable the embassy to reach them where required. The embassy continues to function normally to provide all services इन इंडियन नेशनल्स इन यूक्रेन। पहले मैंने आपको इंग्लिश में पढ़कर बता दिया है, मैं समझाता हूं आपको हिंदी में इसका अर्थ क्या है। शांति से समझना, बहुत मुख्य अपडेट है, क्योंकि हमारे हो सकते हैं कोई जानने वाले वहां पर रह रहे हो यूक्रेन में। परिस्थिति क्या बनी हुई है हम सभी लोग जानते हैं, रशिया ने 3 तरफ से घेर लिया है यूक्रेन को। और कभी भी जो बाइडेन के द्वारा भी ये बोला गया है कि 16 फरवरी 2022 को कुछ बड़ी घटना घट सकती है, कोई बड़ा आक्रमण किया जा सकता है। वो हो सकता है कि वो एक प्रकार का साइबर अटैक हो। साइबर अटैक करने के बाद रशिया मिसाइल से अटैक कर दे यूक्रेन के ऊपर। दुनिया के 12 देश ये चेतावनी जारी कर चुके हैं कि जो भी व्यक्ति उनकी कंट्री का मौजूद है यूक्रेन में, जल्द से जल्द निकल जाइए। अमेरिका के द्वारा ऐलान किया गया, 48 घंटे बोले गए हैं कि 48 आवर्स में यूक्रेन छोड़ दीजिए। इवन रशिया खुद अपनी जो एम्बेसी है वहां पर, खुद उनके जो अपने डिप्लोमेट्स बैठे हुए हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, रशिया उन्हें भी वहां से मूव करवा रहा है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बात खुलकर बोली थी बहुत जबरदस्त तरीके से कि भारत के 1 2 3 4 10 12 5 नहीं सर, भारत के कुल मिला के कितने छात्र यहां पर मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है सर, बहुत जरूरी अपडेट है। भारत के कुल मिला के यहाँ पे 20,000 छात्र मौजूद हैं। कुल मिला के कितने छात्र मौजूद हैं सर? भारत के यहाँ पे 20,000 छात्र मौजूद हैं, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, वो यहाँ पर केवल पढ़ने के लिए गए हुए हैं। उनको केवल पढ़ाई से मतलब है, वो पढ़ने के लिए गए हुए हैं यूक्रेन में। आप बोलेंगे सर भारत के छात्र वहां क्यों पढ़ने के लिए गए हैं? सर मेडिकल की स्टडी वहां सस्ती है, चाहे वो राजस्थान का विद्यार्थी हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, झारखंड का हो, मध्य प्रदेश का हो, अलग अलग शहरों से, भारत के अलग अलग राज्यों से कुल मिला के 20,000 छात्र वहां पर मौजूद है। और इंडियन एम्बेसी के द्वारा वहां पर, मतलब भारत का जो दूतावास है उसके द्वारा वहां पर ऐलान कर दिया गया है कि भाई अगर आप मौजूद हैं अभी भी कीव में तो खाली कर दीजिए, ठीक है। अगर ऐसी अनअवॉइडेबल परिस्थिति है कि आप नहीं छोड़ सकते हैं तो आप टच में बने रहिए एम्बेसी के, क्योंकि एम्बेसी जो है, दूतावास जो है भारत का, वो वहां पर सुचालित रूप से काम करता रहेगा। मगर यदि आपकी आवश्यकता नहीं है वहां पर, आपका कोई ऐसा अनिवार्य काम नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है जिसको छोड़कर आप वापस नहीं जा सकते, तो आपको आ जाना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक छात्र हैं, आपकी कोई ऐसी परिस्थिति, क्योंकि एग्जाम तो वहां पे हो नहीं रहे होंगे, जब सारा हाल इतना बुरा हो रहा है, दुनिया अपने लोगों को निकाल रही है, तो परिस्थिति ऐसी बनी हुई है कि वहां से आपको जल्द से जल्द निकल जाना चाहिए। एम्बेसी के द्वारा भी यह बात बोली गई है। और 1-2 व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं है भारत के सर, कुल मिला के 20,000 तो केवल छात्र मौजूद है। इसके अलावा इस एडवाइजरी में यह और दिया गया है कि अगर आप एक आम नागरिक हैं और आप प्लान कर रहे थे यूक्रेन जाने का,
मान लीजिए बिजनेस पर्पस के लिए, मान लीजिए किसी अपने रिश्तेदार से मिलने के लिए, या फिर किसी भी परिस्थिति में आपको अगर यूक्रेन की यात्रा करनी थी तो उसे टाल दीजिए, क्योंकि यूक्रेन में जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त अभी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ही कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं रशिया को समझाया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से एक रास्ता निकाल लिया जाए और ये जो युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों देश स्टॉप हो जाएं, रुक जाएं। आपको अगर अभी भी यकीन नहीं है युद्ध हो सकता है तो इस्टोनिया, जर्मनी, अमेरिका, बहुत अन्य अन्य जितने नाटो कंट्रीज वाले देश मिलेंगे सभी सेना सहायता पहुंचाने लग गए हैं यूक्रेन को। एक कंट्री मेरे ख्याल से इस्टोनिया ने सुबह ही बहुत भारी मात्रा में सामान पहुंचाया है, जर्मनी ने अपने सैनिकों को पहुंचाया है, अपने फाइटर प्लेन्स को पहुंचाया है, अमेरिका अपने फाइटर प्लेन्स को पहुंचा रहा है। इसी बीच में एक अपडेट और आई थी कि अमेरिका की जो भाई साहब पनडुब्बी है वो रशिया सीमा में घूमती हुई नजर आई और रशियन इससे और ज्यादा भड़क गए हैं। तो परिस्थिति बहुत ही ज्यादा कभी भी खराब हो सकती है। ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि भारत को एक ऑपरेशन को लॉन्च करना पड़े अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए, तो उसको टालने के लिए अभी समय है, अभी वक्त है। जो व्यक्ति वहां पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, जिस व्यक्ति की बहुत ही अनअवॉइडेबल परिस्थिति है, वो नहीं छोड़ सकता, तो वो स्टे करे और एम्बेसी के टच में रहे। मगर जो व्यक्ति वहां से निकल सकता है, ऐसी परिस्थिति में नहीं है कि भाई दिक्कत ना हो, तो आ जाइए, अपना लेफ्ट कर दीजिए यूक्रेन को कुछ समय के लिए। जब तक ये सब चीजें शांत नहीं हो जाती, ये सब चीजें ठंडी नहीं हो जाती, मामला शांत नहीं हो जाता, आपको यूक्रेन को अभी अवॉइड करना चाहिए, आपको वहां से निकल जाना चाहिए। ये भारत सरकार के द्वारा एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी करके बताया गया। ये आपको कहां मिलेगा? आप कुछ मत कीजिए, आप सर्च कीजिए इंडियन एम्बेसी इन कीव या फिर इंडियन एम्बेसी इन यूक्रेन। आप जैसे ही सर्च करेंगे फ्रंट पेज पे ऊपर ही पड़ा हुआ है ये वाला डॉक्यूमेंट, सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे कि आपको क्यों यूक्रेन छोड़ देना चाहिए, कंडीशन वहां पे खराब हो रही है, समस्या वहां पर बनी हुई है। देख लीजिए क्या क्या आने वाली परिस्थिति हो सकती है। मैंने आपको बोला था लास्ट जो मैंने इवेंट किया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि अभी परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती है, बहुत ज्यादा भयावह